हेलो एवरीवन। आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। अभी प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है तो ये टेंशन का माहौल है, लेकिन इस टेंशन के माहौल में आपको डरना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सो आई होप आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो और यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को अभी इग्नोर कर रहे हो, देन यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को इग्नोर करना बहुत बड़ा गैम्बल हो सकता है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि यही वीडियो है जो आपको रिग्रेट से बचा सकता है इस प्रीलिम्स के बाद। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नहीं करोगे तो वो डेफिनेटली इट विल बी अ गैम्बल फॉर यू। तो पहले हम आपकी सिचुएशन में आपको गेस करता हूं कि क्या होगी। नॉर्मली हर एक एस्पिरेंट की यही सिचुएशन होती है अभी कि आप डेली 8 से 10 घंटा आपकी स्टडी हो रही होगी, आप रिवाइज कर रहे होंगे, जो भी आपने प्लान बनाया होगा, स्टैटिक रीडिंग, करंट अफेयर्स, जो भी होगा आपका प्लान्स, आप उस अकॉर्डिंगली पढ़ रहे होंगे। मॉक स्कोर्स आपके 70, 75, 85 या 90 इस रेंज में आ रहे होंगे, बिकॉज मॉक्स देना भी इंपॉर्टेंट है, आप दे भी रहे हो, उसका स्कोर इस रेंज में आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्कोर आपको कम लगता है इस पॉइंट पे, और फिर आते हैं सेल्फ डाउट। एम आई कैपेबल इनफ? क्या मैंने ये अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए? मैंने पढ़ाई की या नहीं, या पहले मैंने पढ़ लेना चाहिए था? ये जो भी सब चीजें ये हर एक एस्पिरेंट्स के दिमाग में आती रहती है इस टाइम पे। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और इस वीडियो का पर्पस क्या है? पीवाईक्यूज। तो हम उस पर ही अभी फोकस करेंगे। ठीक है, आप अगर पीवाईक्यूज को स्किप करोगे तो रिग्रेट करोगे, एंड इफ यू डोंट स्किप यू विल अवॉइड द रिग्रेट। ठीक है, और मैं ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। मैंने 4 टाइम्स प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किए। 2024 में तो मैंने 69 क्वेश्चन से अटेम्प्ट किए थे, फिर भी मेरा स्कोर, फॉरेस्ट का भी एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तो एक्यूरेसी भी मेरी काफी अच्छी थी। तो मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको द अनकंफर्टेबल ट्रूथ जो है वो मैं बोल देना चाहता हूँ कि देखो, इस प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेबस जो है वो हार्ड पार्ट नहीं है। हार्ड पार्ट वो है हमारी गलती। हम क्या करते हैं, हम यूपीएससी को इंप्रेस करना चाहते हैं। किस एंगल में ये बोल रहा हूं कि हम ऐसे इंप्रेस करना चाहते हैं कि ठीक है, हमने सब पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ाई की, मल्टीपल रिविजन्स हमने किए, मल्टीपल सोर्सेस हम पढ़ रहे, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स के लिए इनका भी पढ़ते, फिर मंथली कंपाइलेशन पढ़ते, फिर कोई एनुअल कंपाइलेशन पढ़ लेते, या 10 घंटा रिवीजन प्लान पढ़ लेते, फिर मैराथन सेशन, ये सब करके हम इंप्रेस करना चाहते हैं, और वही हमारा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। ठीक है, हमें क्या करना है कि अंडरस्टैंड करना है यूपीएससी के माइंड को। वो कैसे कर सकते हैं? हम पीवाईक्यूज से। इसीलिए पीवाईक्यूज आर गेम चेंजर्स, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज पढ़ोगे तो आप यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी को क्या चाहिए उस एंगल से हमें पढ़ना है, एंड नॉट व्हाट यू वांट टू रीड। ठीक है, जो यूपीएससी को चाहिए उस एंगल से पढ़ेंगे तो ही हम उनको जो चाहिए वो दे पाएंगे। इसीलिए पीवाईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डिमांड है एग्जाम की, उस पर हमें फोकस करना है। और वो डिमांड कहां से समझेगी? यूपीएससी के पीवाईक्यूज पढ़ के। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको क्या चाहिए, कौन से स्टैटिक सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कितना डिटेल पूछ रहे हैं, क्या एग्जाम की डिमांड है, ये सब पीवाईक्यूज से ही पता चलता है। ठीक है, देयरफॉर आई ऑलवेज से पीवाईक्यूज आर यूपीएससी थिंकिंग डायरी। दे आर नॉट जस्ट ओल्ड क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या सिर्फ पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। वो हमें एक डिफरेंट एंगल देते हैं एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। जो भी क्वेश्चन आए आप देखोगे, अगर पैटर्न उसका एनालाइज करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे, क्या उनकी लैंग्वेज है, क्या ट्विस्ट है। ठीक है, अभी जो आपने मार्केट में देखा होगा स्ट्रैटेजी या कोई थंब रूल्स है, 20 थंब रूल्स, 30 थंब रूल्स टू क्लियर द एग्जाम, उससे एग्जाम क्लियर नहीं होती है। ठीक है, लेट मी बी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर विथ यू, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, ये 10 रूल्स या एंड में कोई स्ट्रैटेजी पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है. You have to analyze the PYQs based on your personal preparation. And why? You have to understand the language and twist. ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री गलत होती है, नंबर्स गलत होते हैं, ये सबको पता है. एवरी एस्पिरेंट्स knows this and every examiners also knows this. आपको क्या लगता है उनको नहीं पता? उनको भी पता है, लेकिन आपको सिर्फ उस बेसिस पे नहीं पीवाईक्यू सॉल्व करने, आपको लैंग्वेज समझने, उनके ट्विस्ट समझने, वो कहाँ पे ट्विक कर रहे सेंटेंस को, कैसे कर रहे, क्यों कर रहे, क्या वो रैंडम कर रहे. ठीक है. इफ यू कंपेयर द प्राइवेट कोचिंग मॉक्स एंड यूपीएससी क्वेश्चंस, यू विल सी द विजिबल डिफरेंस. इसे रैंडम कोई भी मिस्टेक नहीं करते, सेंस होता है उस मिस्टेक में भी. इसीलिए जो पीवाईक्यू की लैंग्वेज है वो हमें वहां से पता चलती है. और इससे क्या होगा, आप एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस डिफरेंट रहेंगे, लॉजिक सेम रहेगा. ठीक है, लॉजिक तो चेंज नहीं होने वाला है. तो जितना आप क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स सॉल्व करना है. मैं तो यही आपको कहूंगा कि यू हैव टू सॉल्व इट मल्टीपल टाइम्स सो दैट यू आर फुल्ली एक्वेंटेड विद द लॉजिक ऑफ एग्जामिनर एंड लॉजिक ऑफ यूपीएससी. सो कोई भी क्वेश्चन आए, आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉजिक यू आर एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस आल्सो कि आपको लॉजिक कैसे डेवलप करना है. ठीक है, खुद का लॉजिक डेवलप करो, ना कि कोई आपको कॉपी पेस्ट करना है. मैं आपको मेरी पर्सनल स्टोरी बताना चाहूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और आप सेकेंड अटेम्प्ट कह सकते हो, इस अटेम्प्ट में मैं सिर्फ पढ़ रहा था, ओनली रीडिंग कर रहा था, रिवीजन कर रहा था, जैसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कर रहे होंगे कि नहीं यार अभी ठीक है पढ़ लेता हूँ, वो बाद में कर लेंगे. ठीक है, अभी और एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, अभी ये बाकी है वो बाकी है. फिर आ जाता है, मार्च आ जाता है, इतना ये कवर कर लेता हूँ, फिर करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, फिर मॉक्स देता हूँ, उसके बाद करता हूँ. ऐसे करते करते अप्रैल में आ जाता है और पीवाईक्यूज वैसे रह जाते हैं. हम करते ही नहीं, हम अवॉइड करते हैं पीवाईक्यूज को, इग्नोर करते हैं. पहले हम सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे जाते हैं, और आपको भी पता है कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, और वो कैसे होगा. ठीक है, और फिर क्या हुआ रिजल्ट, पढ़ाई तो बहुत हो गई लेकिन मार्क्स कम आए. क्यों? क्योंकि अप्लाई नहीं कर पाए. क्या लॉजिक है वो ही नहीं समझ पाए. देन आई चेंज्ड माय स्ट्रैटेजी एंड दैट वाज द वाटरशेड मूवमेंट. ठीक है, माय थर्ड अटेम्प्ट, एंड देयर आफ्टर आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स एवरी टाइम. I think barring 2021 का attempt, okay, that we'll see later. But then I seriously analyzed PYQs. और एनालाइज मतलब मैंने ईयर वाइज 10 साल 20 साल के प्रिंट्स निकाले, उनको सॉल्व किया. आई रेड एवरी क्वेश्चन, आई रेड एवरी ऑप्शन, एंड आई सॉ विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज रॉन्ग, व्हाई इट इज रॉन्ग, व्हाई इट इज करेक्ट. मैंने इतना डिटेल सॉल्व किया, और मैंने बहुत से पैटर्न ढूंढे जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू डू द सेम एंड यू फाइंड न्यू पैटर्न्स. आप आपका एनालिसिस कुछ तो देखो, डेफिनेटली आप कर पाओगे. ठीक है, तो आपको ये करना है. आई सीरियसली एनालाइज द पीवाईक्यूज, माय मार्क्स इंक्रीज, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज. ठीक है, तो प्रीलिम्स जो है वो एक पैटर्न के एग्जाम है, वो सिर्फ स्टडी नहीं है. और उस पैटर्न जब आप एनालाइज करोगे, देन यू विल गेट द क्लैरिटी इन एग्जाम हॉल, and along with that you will get confidence and also result, your desired result. ठीक है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं. तो क्या पीवाईक्यूज की स्ट्रैटेजी होगी, क्या वर्केबल प्लान होगा, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा डेफिनेटली. तो सी, टॉपिक वाइज आप पीवाईक्यूज का कोई भी बुक खरीद सकते हो, उनको सॉल्व करो. अभी मार्केट में कंपाइलेशंस भी आ गए, मल्टीपल एग्जाम्स ऑफ पीवाईक्यूज, उन सब के क्वेश्चंस मिक्स आपको मिलेंगे. टेक दैट कंपाइलेशन, सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट व्हाई फॉर एवरी ऑप्शन. ठीक है, फैक्ट्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो भी एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उन पे देखो व्हाई इज दिस करेक्ट, व्हाई इज दिस रॉन्ग, इफ इट इज रॉन्ग हाउ इट हैज बीन मेड रॉन्ग. ठीक है, लिंक दैट ऑप्शन एंड क्वेश्चन विद सिलेबस. देखो आपके सोर्स में क्या ये चीज है, आपने ये पढ़ी है, कैसे है, आपको याद आ रही है नहीं आ रही, आपका एप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं हो रही है. इसके साथ आपका रिवीजन भी होगा, आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी. ठीक है, एंड देन यू हैव टू लर्न मोर फ्रॉम द रॉन्ग ऑप्शंस. मैंने बोला आपको कि रॉन्ग है तो वो क्यों है, अगर ये ऐसा रॉन्ग है तो वो करेक्ट क्या है उसका. ठीक है, और फिर देखो कि क्या यहाँ पे जैसे रॉन्ग क्या है,
क्या और मल्टीपल जगह सेम पैटर्न या लॉजिक यूज करके रॉन्ग किया है क्या एग्जामिनर? यू हैव टू सी दिस, और ये खुद करो। आपके कोई फ्रेंड होगा, जो पीयर होगा, उसके साथ बैठ के करो, रेडीमेड यूट्यूब वीडियो से मत करो, ठीक है? और ये जब आप बार बार करोगे ये काम, इनिशियली आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ये पीवाईक्यू सॉल्व करना, बहुत मुझे मजा आ रहा था, ठीक है? लेकिन ये जो रिपीटेटिव आप काम करोगे तब आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? एंड आई टोल्ड यू, यू नॉट यू आपको एक ही बार में नहीं सॉल्व करने हैं, आपको रिवाइज करने हैं पीवाईक्यूज 3 टाइम्स 4 टाइम्स। एंड मैं कह सकता हूँ ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि एक बार आप सॉल्व करोगे तो आपको लग रहा होगा बार बार क्यों करना है। आप बार बार करो, आपको पता चलेगा फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, ठीक है? और मैं ये बार बार आपको रिवाइज हमें इसलिए नहीं कि नॉलेज के लिए तो करना ही करना है, फैक्ट्स के लिए करना ही करना है, लेकिन लॉजिक आपको समझना है, क्या पैटर्न है, कैसे वो पूछ रहे, ठीक है? इसलिए भी आपको ये मल्टीपल टाइम्स करना है। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चंस रिपीट होने वाले, ठीक है? एक दो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट, आई डोंट आर्ग्यू, आई एग्री दैट एक दो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट, लेकिन हमें लॉजिक के लिए ये रिवाइज करना है, ठीक है? तो अभी कॉमन पीवाईक्यूज मिस्टेक्स एंड व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ पीवाईक्यूज, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? मिस्टेक नंबर 1, 10 ईयर्स इन वन डे। एक ही दिन में एस्पिरेंट आता है, हम एकदम मोटिवेशन, कोई तो देखते मेरे मेरे वीडियो या किसी और का आप वीडियो देखोगे, मोटिवेट हो जाओगे, एक ही दिन में पूरे 10 साल के क्वेश्चंस पढ़ लोगे, आउटपुट जीरो, क्या ही यूज होगा? मैंने बोला आपको हमें नॉलेज या फैक्ट के लिए नहीं करना है, ये हमें करना है लॉजिक के लिए, ठीक है? मिस्टेक नंबर 2, जस्ट चेकिंग द आंसर की, इसका आंसर ये है, ठीक है, इसका आंसर ये है, ये पैसिवली कर लेते हैं। आपने भी किया होगा, आपने आपके दोस्तों को देखा होगा, ये पीवाईक्यू सॉल्विंग नहीं है मेरे भाई, ये पीवाईक्यू सॉल्विंग नहीं है। आपने आंसर की डाउनलोड की ली, कर ली, और देख रहे हो इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, इससे क्या ही यूज हो जाएगा? इससे कोई यूज नहीं होगा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, ये तो पैसिव वर्क कर रहे हो, ठीक है? मिस्टेक नंबर 3 इज फीलिंग लाइक अ टॉपर। अगर आपने कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया और आपको लगता है कि ठीक है, अब मेरा काम हो गया है, मेरे आंसर्स आ रहे हैं, अभी मैं क्लियर कर लूंगा, मैं तो टॉप ही कर दूंगा, ये भी एक कॉमन मिस्टेक आपने देखी होगी। पर इससे क्या होता है, अगर आप एक ही दिन में सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको अगले दिन कुछ याद ही नहीं रहेगा, ये तो कॉमन है, ठीक है? एक दो दिन अगर याद रहेगा, लेकिन बाद में तो आप भूलने ही वाले हो। अगर आप ये रोज करोगे, रोज ऑन एवरीडे बेसिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज 16 फेब, आज से अगर आप रोज पीवाईक्यूज कर रहे हो, देन यू विल गेट फैमिलियर विद द लैंग्वेज, तो आपको कुछ डर ही नहीं लगेगा, ठीक है? तो इट इज नॉट अ मॉक टेस्ट, इट इज अ ट्रेनिंग मैनुअल फॉर यू। ऐसा नहीं है कि एक साल का क्वेश्चन या कोई 50-100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, आपका काम हो गया, नहीं। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन योर अप्रोच। ये एक आपका ट्रेनिंग मैनुअल है जो आपको रोज रेफर करना है, रोज आपको इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, रोज पीवाईक्यूज आपको पढ़ने हैं, उनको हैंडल करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। इट विल टीच योर ब्रेन टू थिंक लाइक यूपीएससी, एंड दैट इज द मेन पर्पज of our studies during prelims exam. You have to think like UPSC. So therefore, you have to take PYQs very, very seriously. And now the final words. Avoid the mistakes that I have done. ठीक है? Avoid the mistakes that I have done. मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई सैड स्टोरी बताने के लिए नहीं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई डोंट वांट यू टू वेस्ट द क्रूशियल टाइम एंड योर प्रिपरेशन। आई नो सब बच्चे अच्छे से सीरियसली ही प्रिपेयर करते हैं, सबकी यही डिजायर है कि हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस लिखना है, आगे अच्छे से क्लियर करना है, पर हमें गाइडेंस नहीं मिलता है ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, एंड आई एम हियर टू गाइड यू। आई डोंट वांट योर टाइम टू गेट वेस्टेड, दैट्स द मेन पर्पज व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। मैंने इनिशियल वीडियोस में ये बताया है कि आई डोंट वांट यू टू वेस्ट द क्रूशियल टाइम, एनर्जी एंड मनी
If you are serious about UPSC, be serious about PYQs. Okay, be serious about PYQs. If you have any doubt, you can contact me. Subscribe this channel for the smart analysis videos that I'm going to upload in the coming days. I'll tell you the real exam insights and no fake motivation. ठीक है, तो सो स्टॉप स्टडिंग रॉन्ग. इन द नेक्स्ट वीडियो हम प्रीलिम्स के PYQs डिस्कस करेंगे, थीम डिस्कस करेंगे, जो भी मैंने कुछ सीखा है इतने सालों में, जो मैंने पैटर्न डिकोड किया है, जो भी कुछ चीज़ें मुझे पता है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा. Just don't study blindly. Have clarity in your preparation. If you don't have that clarity, you can contact me. We'll discuss the things, whatever you problems you are facing. We'll try to solve them, and we will definitely get you a clear path for the prelims.